हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, कल हमने वीडियो नंबर 5 अपना अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, ये चैप्टर हमने बहुत हल्का सा पढ़ा था। सिर्फ आपको ये बताया गया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स पढ़े थे कि 2 पर्सन चाहिए, माइनर, डिस्क्वालिफाइड एंड अनसाउंड माइंड, अ पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड। ये कुछ एक्सेप्शंस थी जो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। कुछ बच्चों ने +1 की बिजनेस में पढ़ा होगा कि माइनर पार्टनरशिप कर सकता है। बच्चे, वो इतना सिंपल नहीं है, उसके साथ कुछ और कंडीशंस हैं कि अगर माइनर ने वो कंडीशंस फुलफिल की तब जाके वो पार्टनर बन सकता है। समझ आई बच्चे? तो अगर कोई सिंपल क्वेश्चन पूछे कि क्या माइनर पार्टनर बन सकता है तो आंसर आएगा नो, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ केसेस में वो बन सकता है। आपको वो रीड नहीं करना, आपके सिलेबस में वो नहीं है। आपको सिंपल ये याद रखना है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। 1-2 बच्चे का कॉल आया मेरे पास और ये डाउट उसने मुझसे पूछा था। अच्छा जी बेटा, आपको वैसे तो एक चीज़ क्लियर है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। मेरे बेटा, आपको जो वीडियो का लिंक मिलेगा ना, अगर आपकी टाइमिंग है बच्चे 4 o'clock, तो आफ्टर 1 hour, 1 घंटे के बाद, यानी 4 to 5 आपको उस वीडियो को देखना कंपलसरी होगा बच्चे। अगर आपने 4 to 5 की टाइमिंग में उस वीडियो को नहीं देखा तो वो वीडियो बच्चे इनएक्टिव हो जाएगी, आपको वो वीडियो शो नहीं होगी और फिर मेरे हाथ में भी नहीं है कि मैं उस वीडियो को दोबारा से एक्टिव कर दूं। हाँ, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, वो वीडियो दोबारा एक्टिव हो सकती है। मुझे भी बैकग्राउंड में कॉल करना पड़ेगा, बहुत बड़ा पीछे सिस्टम है, उस वीडियो को एक्टिव करने में दोबारा से 1 घंटा लग जाएगा। तो बच्चे प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, जो आपकी पर्टिकुलर टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे उस वीडियो को देखें, पार्ट्स में वीडियो को ना देखें। ऐसा नहीं है 15 मिनट वीडियो देखी, कुछ काम कर लेते हैं, कुछ काम किया अब वीडियो देख लेते हैं। नहीं बेटा नहीं, आपको अपनी क्लासेस वैसे ही लगानी है जैसे आप एकेडमी में आके लगाते हो। कम से कम 1 घंटा कंसंट्रेशन से स्टडी करते हो ना बेटा, या कुछ और करते हो? उसमें स्टडी करते हैं मेरे बेटा, है ना। तो ऐसे ही आपको वीडियो को वैसे ही देखना है जैसे आपकी लाइव क्लास हो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा मुझे बोलता है, 1 सेकंड बेटा, हाँ जी, कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर आज 4 to 5 मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे कहीं जाना है या कोई काम है, तो उस स्पेशल केस में आपको पहले मुझे इन्फॉर्म करना होगा कि सर आज मैं इवनिंग में क्लास नहीं देख पाऊँगा या देख पाऊँगी। उस केस में आप जब भी फ्री होंगे मुझे बता देना। 4 to 5 आपके नंबर पे क्लास नहीं आएगी, जब आपके पास टाइम होगा वो क्लास आपकी तब आ जाएगी। और कुछ बच्चों को अभी भी लग रहा होगा ऑनलाइन है, पता नहीं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बेटा देखिए, धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते चले जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिर्फ बेसिक्स पे टाइम लगता है, ठीक है जी। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चे, हमने कल एक वर्ड पढ़ा, पार्टनरशिप। यह सबको समझ आता है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है जी? पार्टनरशिप है व्हेन 2 पर्सन, जब मेरे बेटा 2 पर्सन आपस में इकट्ठा हो जाते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए और वो एग्री करते हैं कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको शेयर करेंगे। वो रेशो इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। उस रिलेशनशिप को बोलते हैं पार्टनरशिप।
समझ आ गई। आज का जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। बच्चे मुझे बताओ क्या कोई डिफरेंस है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड में, या एक ही मतलब है पार्टनरशिप का भी और पार्टनरशिप डीड का भी? सर मैं बताऊं? हाँ जी बेटा आप बताओ। सर मुझे लगता है कोई डिफरेंस है। हाँ जी बेटा आपको बिल्कुल सही लगता है, पार्टनरशिप डीड से अलग है, बिल्कुल अलग है। बेटा देखो आपने फीचर में एक पॉइंट पढ़ा था एग्रीमेंट। क्या पढ़ा जी? एग्रीमेंट। बच्चे क्या एग्रीमेंट होना कंपलसरी है? हाँ जी एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। होता क्या है बेटा एग्रीमेंट? बच्चे एग्रीमेंट होता है, देखो जब भी कोई टू पर्सन आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि हम इस कंडीशन में काम करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट होगा, ये वाले राइट्स मेरे हैं, ये वाली ड्यूटीज तेरी हैं, है ना। मैं इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, तू इतना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करियो, मैं इस घंटे काम करूंगा, तो इस घंटे काम करियो। तो बच्चे होता क्या है, दो पार्टनर जब भी मिलते हैं तो अपने बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करते हैं ताकि बाद में उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो। तो मेरे बच्चे उस टर्म एंड कंडीशन को बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं जी? एग्रीमेंट बोलते हैं। हाँ जी बेटा एक सेकेंड मैं बुक ले आया ना बेटा अपने पास। तो बच्चे हाँ जी तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं? हम एग्रीमेंट बोलते हैं। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये बच्चे आप ओरली भी डिसाइड कर सकते हो और बाय रिटन आप इसको लिखकर भी डिसाइड कर सकते हो। तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल, कैन बी रिटन। क्या मतलब है जी ओरल का, क्या मतलब है रिटन का? मेरे बच्चे जब हम सारी टर्म्स एंड कंडीशन ओरली बोलकर ही डिसाइड कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड ओरल एग्रीमेंट। जब हम अपनी सारी कंडीशन को रिटन में डिसाइड करते हैं, किसी जगह पे लिख लेते हैं कि बाद में कोई झगड़ा ना हो, दैट इज कॉल्ड रिटन एग्रीमेंट। और बच्चे इस रिटन एग्रीमेंट को ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या जी? इस रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप डीड। होप सो आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चे? रिटन एग्रीमेंट। जब भी दो पार्टनर्स आपस में कोई बिजनेस के लिए मिलते हैं वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को नोट डाउन कर लेते हैं। ये पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या है जी? एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? ऐसा डॉक्यूमेंट अगर हम उसको कोर्ट में लेके जाएं तो कोर्ट उसको लीगल रूप से एडमिट करेगा, कोर्ट मानेगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है, दैट इज कॉल्ड लीगल डॉक्यूमेंट। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं बच्चे, हमने ऐसा एग्रीमेंट किया कि जब हम कोर्ट में उस एग्रीमेंट को लेके गए ना तो कोर्ट ने बोला आपका ये एग्रीमेंट मान्य नहीं है, ये एग्रीमेंट सही नहीं है, तो बच्चे वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप डीड एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है, लॉ के अंतर्गत ये आता है। अच्छा बच्चे बेटर कौन सा है? ओरल एग्रीमेंट बेटर है या रिटन एग्रीमेंट बेटर है? हमेशा मेरे बच्चे रिटन एग्रीमेंट बेटर है, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट की हेल्प से फ्यूचर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। अगर आप ओरल एग्रीमेंट कराओगे ना तो डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चे रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा गया है, जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है ना और एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब इनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर कल झगड़ा हो जाए तो इस डीड को उठा के आप कोर्ट में ले जा सकते हो और इस डीड के अकॉर्डिंग कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कहने का मतलब देखो बच्चे, दो पर्सन है राम और श्याम। राम और श्याम ने एक ओरल एग्रीमेंट किया। क्या किया जी? एक ओरल एग्रीमेंट किया। राम ने बोला कि मैं ज्यादा काम करूंगा, मैं 75% प्रॉफिट लूंगा, मैं लूंगा 75% प्रॉफिट,
और श्याम को बोला तू काम कम करियो और तू प्रॉफिट लियो 25%। राम ने क्या बोला? राम ने बोला मैं 75% प्रॉफिट लूंगा और श्याम को कहा कि तू 25% प्रॉफिट लियो। क्यों? ये कहता मैं मोर वर्क करूंगा, तुम लेस वर्क करोगे। ये बच्चे इन्होंने एग्रीमेंट किया, बट ये ओरली कर लिया। कैसे कर लिया जी? ओरल कर लिया। ठीक है, राम भी एग्री था, श्याम भी एग्री था। काम चलता चला गया, 1 साल हो गया। जो राम था इसने काम किया ज्यादा, श्याम ने काम किया कम। अब बच्चे इनको इस साल में प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। कितना प्रॉफिट हुआ? 1 लाख का। तो बच्चे जब प्रॉफिट हुआ ना 1 लाख का, राम ने बोला मैं लूंगा 75,000 क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हुआ था 75 और तू ले 25,000 रुपए। ये इनका एक एग्रीमेंट था। पर बच्चे जब ये पैसे लेने की बारी आई ना, ये प्रॉफिट लेने की बारी आई, तो बच्चे श्याम जो था ना, श्याम ने बोला हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। देखो श्याम ने पूरे साल काम भी कम किया और जब पैसे लेने की बारी आई ना, श्याम ने बोला मैं तो इक्वल लूंगा। श्याम ने क्या बोला कि भैया मैं तो 50,000 मैं लूंगा, 50,000 तू ले। अब बच्चे राम को इसकी बात पे गुस्सा आ गया। राम ने बोला कि चल कोर्ट चल। बच्चे दोनों कोर्ट चले गए। अब कोर्ट में जाके राम बोल रहा है जज साहब हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि 75% प्रॉफिट मेरा होगा, 25% प्रॉफिट श्याम का होगा। तो एकदम श्याम आया, नहीं जज साहब ये झूठ कह रहा है। जब हम दोनों पार्टनर हैं तो हमने ये डिसाइड किया था कि इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, और आज जब हमें प्रॉफिट हुआ तो राम के मन में चोर आ गया और राम मुझे बोल रहा है कि 75 मेरा 25 तेरा। अब बेटा जज किसकी बात मानेगा बताओ? जज को राम सच्चा लग रहा है या श्याम सच्चा लग रहा है? बेटा जज ने बोला कि आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ था। उन्होंने कहा हाँ जी हुआ था एग्रीमेंट। तो जज ने बोला एग्रीमेंट की कॉपी लेके आओ। तभी राम बोलता है कि सर एग्रीमेंट तो हुआ था पर वो एग्रीमेंट रिटर्न नहीं था, वो एग्रीमेंट ओरल था, अब हम आपको कॉपी कहां से लाके दें? तो बच्चे जज ने बोला कि आपका जब एग्रीमेंट ही ओरल था, अब इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आप बाहर जाओ, लड़ो, जैसे मर्जी सेटल डाउन करो। तब बच्चे उस दिन राम को एक बात समझ आई। क्या बात समझ आई? कि रिटर्न एग्रीमेंट हमेशा बेटर है ओरल एग्रीमेंट से। अब सपोज करो सेम केस रिटर्न एग्रीमेंट के केस में हुआ होता कि उन्होंने रिटर्न में डिसाइड किया है, तो बच्चे पहली बात तो श्याम ये बात बोल ही नहीं सकता था। चलो श्याम ने बोल भी दिया कि मुझे आधा प्रॉफिट चाहिए, तो राम कोर्ट में जा सकता था, जाके अपना डॉक्यूमेंट दिखाता और डॉक्यूमेंट में लिखा होता कि देखो सर हमने क्या डिसाइड किया था। तो बच्चे जो जज था वो फैसला भी सुना देता। पर ओरल एग्रीमेंट में झगड़े होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सुलझने के चांसेस कम होते हैं, और रिटर्न एग्रीमेंट में झगड़े होने के चांसेस कम है, सुलझने के चांसेस ज्यादा है। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम किसी को कुछ ना समझ आया हो अभी तक? सर हाँ जी बेटा, सर आप तो बहुत अच्छा समझाते हो, हमें सब कुछ समझ आ गया। वेरी गुड बच्चे, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर क्या टॉपिक खत्म हो गया? हाँ जी बेटा हाँ जी टॉपिक खत्म हो गया, हमें ये समझ आ गया। पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चे? रिटर्न एग्रीमेंट का दूसरा नाम है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कौन कौन से क्लोजेस होते हैं, वो बच्चे यहां पे मैं सारे क्लोज मेंशन करने वाला हूं। पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से क्लोजेस होते हैं? क्या होते हैं जी? क्लोजेस। सर क्या मतलब है क्लोजेस का? बच्चे क्लोज का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। जब दो पर्सन आपस में डीड बनवाते हैं ना, तो क्या लिखवाते हैं उसके अंदर, ये आपको याद करना पड़ेगा। सारे बच्चे जल्दी से अपनी बुक निकाल लो। इसको बच्चे मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं कराने वाला, सिंपल से पॉइंट्स हैं, हम पढ़ते जाएंगे। हाँ जी आप लोग सब निकालिए टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 2.3, ये वाला पेज। हाँ जी बच्चे टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, पढ़ते हैं जी। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस
बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। वो कहता है पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट से भी हो सकती है और रिटन एग्रीमेंट से भी हो सकती है। बेटर कौन सा है? इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट। कहते हैं अगर आप झगड़े से बचना चाहते हो तो रिटन एग्रीमेंट हमेशा बेटर होता है, ओरल एग्रीमेंट बेटर नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर लेना जो पढ़ा रहा हूं। दिस रिटन डॉक्यूमेंट known as partnership deed detail terms and condition of partnership। वो कहता है जो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है ना दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, और इसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, कहते हैं ये लीगल डॉक्यूमेंट भी है क्योंकि ये कोर्ट में जा सकता है। आगे बोलते हैं जी साइंड बाय ऑल पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड जो आप बनाओगे ना उसके ऊपर हर एक पार्टनर के साइन होंगे। एंड हैज क्लोजेज ऑन द फॉलोइंग। बच्चे कुछ क्लोजेज बताए हैं, ये सारे क्लोजेज सर याद करने हैं? हाँ जी बेटा याद करने हैं। सर ये तो एक पेज है। अरे बच्चे बहुत इजी है, अभी कराऊंगा समझ आएगा। देखो जी कुछ क्लोजेज हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या लिखा होगा? जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसके अंदर लिखोगे क्या? बच्चे सबसे पहले इसने क्या लिखा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। कहते हैं जी पार्टनर्स के डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में पार्टनर का नाम क्या है, कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, उनके घर का एड्रेस क्या है, ये सब कुछ पार्टनरशिप डीड में आपने लिखना है। सेकंड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म मतलब जी कि फर्म का नाम क्या है और फर्म का एड्रेस क्या है। सर बात समझ नहीं आई, दोनों में फर्क क्या है? बच्चे देखो एक एकेडमी है लॉजिकल एकेडमी, ठीक है जी। क्या है जी? लॉजिकल एकेडमी। बच्चे व्हाट इज दिस? दिस इज पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। ये हमारी एक फर्म है। इसके पार्टनर कौन है, इसकी ओनर कौन है? एक है पंकज सिंगला। सेकंड सपोज करो आप लगा लो, आप सब जानते हो, मेरी यमुनानगर के बच्चे भी जानते हैं मैम को, तो उनका नाम लिख देते हैं। एक है कोमल अग्रवाल। आइए जी बच्चे लॉजिकल एकेडमी ये तो फर्म का नाम हो गया, ये क्या हुआ? पार्टनर का। तो पहले लिखा जाएगा कि कौन कौन पार्टनर है, इन दोनों का एड्रेस लिखा जाएगा। वो तो आ जाएगा पहले क्लोज में जहां पे आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। फिर क्या बच्चे? डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। फर्म का क्या नाम है उसमें आएगा लॉजिकल एकेडमी, फर्म का नाम है लॉजिकल एकेडमी। और बच्चे हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस मैं आपको बता देता हूं। यहां पे तो हमारे पर्सनल एड्रेस आएंगे और फर्म के एड्रेस में आएगा सेक्टर 61 चंडीगढ़। ये बच्चे हमारी फर्म का एड्रेस है। समझ आ गई जी? पार्टनरशिप डीड में आपको लिखना है कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनके क्या एड्रेसेस हैं और कौन और फर्म का नाम क्या है, फर्म का क्या एड्रेस है। होप सो दो क्लोज आपको क्लियर हो गए। फटाफट आओ थर्ड क्लोज पे। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या है मेरे बच्चे? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? हाँ जी सर मैं बता सकता हूं प्रिंसिपल प्लेस क्या है। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। बच्चे आपने गलत आंसर दिया, वो प्रिंसिपल बिजनेस नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैं बताता हूं आपको प्रिंसिपल प्लेस का मतलब क्या है। आइए हाँ जी बच्चे देखो आप सब जानते हो किस बिजनेस का नाम ले? नाइक। बच्चे ये एक बिजनेस है। हाँ जी सर नाइक, सब जानते हैं नाइकी को। हाँ जी बेटा देखो इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी ब्रांचेज हैं, पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत सारी क्या है ब्रांचेज हैं, जैसे इंडिया में भी इसकी बहुत ब्रांचेज हैं। तो बच्चे नाइकी का एक हेड ऑफिस होगा। क्या होगा जी? हेड ऑफिस, जहां से बैठ के ये अपनी सारी ब्रांचेस को कंट्रोल करते होंगे, जहां से बैठ के ये अपनी सारी ब्रांचेस को कंट्रोल करते होंगे। तो बच्चे हेड ऑफिस को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेस। क्या बोलते हैं जी? प्रिंसिपल प्लेस। मान लो आज हमने चंडीगढ़ में नाइकी की एक ब्रांच खोली,
क्या खोल लीजिए, नाइकी की एक ब्रांच। तो हमें अपनी डीड में मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा जो हेड ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब उस बिजनेस का हेड ऑफिस किस प्लेस पर है उसका भी कंप्लीट एड्रेस देना है। ब्रांच का एड्रेस तो ऊपर आ जाएगा फर्म के एड्रेस में, उसका जो हेड ऑफिस का एड्रेस कहाँ है बच्चे उसको भी देना जरूरी है। होप सो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, कि आज हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप में क्या काम करेंगे, फ्यूचर में किस नेचर का काम करेंगे। सपोज करो हमारी जो फर्म है हमने पढ़ाने का काम करना है, एजुकेशन से रिलेटेड है ना बच्चे, तो हम लिखेंगे अपनी पार्टनरशिप डीड में एजुकेशन। ठीक है, हम किस नेचर का काम करते हैं, अभी तक क्या क्या आएगा, पार्टनर का नाम पता, फर्म का नाम और एड्रेस, और प्रिंसिपल प्लेस का एड्रेस और नाम, एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, कि किस पर्पस के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है। उसके बाद आएगा बच्चे कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या है जी, कमेंसमेंट। क्या मतलब है कमेंसमेंट का बच्चे, कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट आप लिख सकते हो इसको शुरुआत, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शुरुआत, कि हमारा बिजनेस किस डेट से शुरू होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है बिजनेस की, वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी। कि सपोज करो हम अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2020 से शुरू करेंगे, तो वो डेट भी बच्चे आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी, जिस डेट में हमें बिजनेस शुरू करना है। ठीक है जी, ओके। अब बच्चे आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है जी, नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे, बिल्कुल लॉजिक से समझेंगे, बिल्कुल लॉजिक से। आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज बिजनेस इज डिफरेंट, बिजनेसमैन इज डिफरेंट। दोनों को अलग अलग एंटिटी क्रिएट करो, एज्यूम करो, और हमें जो अकाउंट्स बनाने हैं वो बिजनेस के बनाने हैं और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। तो क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आइए देखते हैं। अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि कैपिटल क्या है या भूल गया है, तो मेरे बेटा आप मेरी वीडियो नंबर पता नहीं 1 आई थिंक 2 है शायद, वीडियो नंबर 2 है या वीडियो नंबर 3 है, आप सबके पास लिंक भी हैं उसके। आप YouTube पे जाके लॉजिकल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पे जाके पहले आप इस वीडियो को देखो कि कैपिटल क्या होता है। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा कैपिटल क्या होता है, अगर आपको पता है कैपिटल क्या होता है तभी समझ आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। आइए बच्चे, दोनों अलग अलग हैं। ये है सपोज करो रिलायंस, ये है बच्चे अंबानी। ठीक है जी बच्चे, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। अंबानी ने रिलायंस को 5 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए जी, 5 करोड़ रुपीस पे किए, पे नहीं किए, इन्वेस्ट किए। तो बच्चे कैश और एनीथिंग इन काइंड इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो बच्चे क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। देखो बच्चे, आप सब जानते हो, मान लो अगर आज मैं बैंक से पैसे लूंगा, क्या लूंगा, आज मैं बैंक से लोन लूंगा, तो मुझे बदले में बैंक को क्या देना पड़ेगा, सर आप बदले में बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे। इंटरेस्ट भी पे करूंगा और प्रिंसिपल भी पे करूंगा। सपोज करो मैंने बैंक से 10 लाख रुपए लिए, तो क्या मुझे बैंक को 10 लाख ही वापिस करने हैं, नहीं बेटा, फिर बैंक का बेनिफिट ही क्या है। अगर आज मैं बैंक से 10 लाख लूंगा ना, तो मुझे 10 लाख के ऊपर बैंक को कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सपोज करो बैंक को मुझे 50,000 इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं बैंक को वापस करूंगा 10,50,000 रुपीज, है ना। यानी हम किसी से भी पैसे लेते हैं तो बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ऐसे ही ये जो कंपनी है, कंपनी ने किससे पैसे लिए हैं, कंपनी ने अंबानी से 5 करोड़ रुपए लिए हैं। क्या अंबानी फ्री में पैसे देगा, नहीं बेटा नहीं, अंबानी फ्री में पैसे नहीं देगा।
रिलायंस ने 5 करोड़ लिए कैपिटल के। अब बच्चे रिलायंस को फ्यूचर में इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। क्या पे करना है जी? इंटरेस्ट पे। रिलायंस फ्यूचर में अंबानी को इंटरेस्ट पे करेगा। क्या करेगा जी? इंटरेस्ट पे करेगा। तो बच्चे रिलायंस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बात बच्चे? दोबारा से, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? जब एक कंपनी किसी ओनर से पैसे लेती है, कैपिटल लेती है ना, तो बदले में कैपिटल तो वापस करनी है, साथ में उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ आ रही है? पक्का? मस्त मौज बहार। कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम किसी को? अगर बेटा कोई भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम है, नंबर देख लो जी, कभी भी कॉल करो, ठीक है? हाँ जी। और बच्चे वीडियो के बाद आप मुझे मैसेज जरूर करना कि सर आज का लेक्चर मुझे समझ आया या मुझे पर्टिकुलर ये पॉइंट समझ नहीं आया, ठीक है? आइए टॉपिक पे दोबारा। हाँ जी, तो बच्चे क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैपिटल क्या? जब बिजनेस ओनर से पैसे लेता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, और बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है। इस पैसे के ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करेगा। अच्छा बच्चे मुझे बताओ, अंबानी के लिए इंटरेस्ट, अंबानी को इंटरेस्ट मिलेगा या पे करेगा? सर अंबानी को तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो अंबानी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इनकम। क्या है जी? अंबानी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इनकम। बच्चे फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? फर्म को पे करना है आज, तो फर्म के लिए क्या है ये? एक्सपेंस। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है मेरे बेटा? सर फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है। हाँ जी बिल्कुल। और अंबानी के लिए क्या होता है? ओनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? सर ओनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, क्योंकि वो उसको मिलती है। अब बच्चे अब बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं एक्सपेंस मानूंगा या इनकम मानूंगा? बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए खर्चा, इसके लिए इनकम। अब मैं इसको खर्चा मानूं या इनकम मानूं? सर हमें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हमें अंबानी के अकाउंट्स नहीं बनाने, हमें जो अकाउंट्स बनाने हैं वो बिजनेस के बनाने हैं, और बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पे करता है, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? खर्चा है। तो मेरे बच्चे जहां आपकी बुक में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके ऊपर आप मार्क कर लो एक्सपेंस, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और इस डायग्राम को आप नोट कर सकते हो, अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो कि इसने इसको कैपिटल दी, बदले में ये इंटरेस्ट देगा, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है। ठीक है बच्चे? अब समझो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ आएगा क्या होगा, क्या होता है, ठीक है ना? अब बच्चे इसको फटाफट नोट कर लिया आपने, मैं रब कर रहा हूं। हाँ जी मेरे बेटा, अब देखो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका रेट क्या होगा? क्या चाहिए बच्चे? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो हर कंपनी में ये रेट अलग अलग होता है। पार्टनर की मर्जी है कि वो कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। कोई कहता है मैं 2% इंटरेस्ट लूंगा, कोई कहता है मैं 10% लूंगा, हर कंपनी का अलग होता है। ठीक है बच्चे? तो किसी कंपनी का रेट क्या होगा, जो भी वो डिसाइड करेंगे उसको अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देंगे। पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर देंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा। बच्चे क्यों मेंशन करते हैं? ताकि बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है ना? बाद में पार्टनर ये ना कह सके कि भैया मुझे 10% चाहिए, कोई ये ना बोले मुझे 5% चाहिए। तो बच्चे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो भी रेट है ना, जो भी रेट, आप क्या करो उस रेट को पहले ही अपनी डीड में मेंशन कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट होगा ये बच्चे आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ठीक है? इस क्लोज में ये था।
आपको समझ भी आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है या खर्चा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा क्या है? खर्चा है, क्योंकि वो कंपनी पे करती है। अब बच्चे नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? ये भी आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। अब ये होता क्या, फटाफट समझते हैं जल्दी से। किसी को अगर नहीं पता ड्राइंग क्या होती है, लास्ट वीडियो देख लेना, वीडियो नंबर 2 या 3 जो भी है, उसमें पहले समझो ड्राइंग क्या है, फिर समझ आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। हाँ जी बच्चे, ये क्या है बेटा? बिजनेस। ये बच्चे इसका ओनर। देखो बच्चे, जब ओनर बिजनेस को पैसा देता है उसको बोलते हैं कैपिटल। अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, सपोज करो इस ओनर ने 15 लाख रुपए निकाल लिए। कितने निकाल लिए? ओनर ने बिजनेस से 15 लाख रुपए निकाल लिए फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, क्या कंपनी इसको फ्री में पैसे देगी? कंपनी फ्री में पैसे नहीं देगी। कंपनी क्या बोलेगी? तू ड्राइंग कर रहा है ना, पैसे ले रहा है, बदले में मुझे इंटरेस्ट दे। इसको बोलते हैं जब ओनर ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। होप सो क्लियर है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, समझ आई? अब बच्चे देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलेगा या बिजनेस पे करेगा? बिजनेस को मिलेगा। तो बिजनेस के लिए क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इनकम। ओनर हमेशा पे करता है, ओनर के लिए क्या है? एक्सपेंस। अब बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं एक्सपेंस मानूं या इनकम मानूं? सर हाँ जी बेटा, हाँ जी सर, आपने बताया है कि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हमें ऑलवेज अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है। और बच्चे लॉजिक क्या है? लॉजिक आपको मैं बता चुका हूं, समझ आया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, क्यों है? क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस रिसीव करेगा अपने ओनर से, पैसा दिया बदले में इंटरेस्ट लेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस। तो इसका भी क्या रेट होगा? 1%, 2%, 3%, हर कंपनी का अलग होगा। जो भी जिसका रेट होगा उसने अपनी पार्टनरशिप डीड में उसको मेंशन किया होगा। तो बच्चे यहां पे आप लिख लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम होती है। ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाँ जी बेटा हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट रेशो। कि मान लो सपोज करो 3 पार्टनर है A, B, C, ये एक बिजनेस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर में किस रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे? क्या इक्वल करेंगे? क्या 3:1 में करेंगे या 1:3 में करेंगे? किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे? उस रेशो को भी आज ही डीड में लिख दो ताकि बाद में झगड़ा ना हो। हम ये पढ़ रहे हैं बच्चे कि एग्रीमेंट करते हुए किन किन बातों को डीड में लिखा जाता है। नेक्स्ट है बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर कभी भी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी पहले ही डीड में मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। क्या होता है बच्चे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर? रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी। क्या मतलब है जी रेम्यूनरेशन का? सैलरी, कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, ये भी आप डीड में पहले ही लिख दोगे। तो यहां लिख लो रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी। नेक्स्ट है बच्चे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो फटाफट। बच्चे देखो आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चे गुडविल करने के ना 4 या 5 मेथड है। हमारी कंपनी कौन सा मेथड चूज करेगी, उस मेथड को भी ये पार्टनरशिप डीड में लिख देंगे कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कौन सा मेथड है जो कंपनी चूज करेगी, वो भी आपकी पार्टनरशिप डीड में आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। क्या है जी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट? कि अगर कोई पार्टनर 2 साल बाद 3 साल बाद रिटायर हो गया या कोई पार्टनर फ्यूचर में मर गया तो उसका अकाउंट कैसे सेटल करेंगे? उसके पैसे उसको देंगे, उसके परिवार वालों को देंगे, बेटे को देंगे, बेटी को देंगे, कौन नॉमिनी होगा, ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड में लिख लेंगे ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो।
अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, जनरली बच्चे ये 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, कि किस पार्टनर के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ये सब कुछ बच्चे आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं, उस पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन कितनी होगी, 1 साल के लिए फर्म खोल रहे हैं, 2 साल के लिए खोल रहे हैं, 10 साल के लिए खोल रहे हैं, 50 साल के लिए खोल रहे हैं, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं, उसकी बच्चे ड्यूरेशन भी हमें मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट है बच्चे बैंक अकाउंट ऑपरेशन। इसमें यह लिखा होगा कि जब पार्टनरशिप फर्म का एक बैंक अकाउंट खुलेगा तो क्या उसमें सबके सिग्नेचर रिक्वायर्ड होंगे या किसी 2 बंदों के सिग्नेचर रिक्वायर्ड होंगे या कोई भी सिग्नेचर कर सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डेथ ऑफ अ पार्टनर। बच्चे इसमें लिखा होगा कि अगर कोई पार्टनर मर गया तो क्या फर्म चलती रहेगी या फर्म बंद हो जाएगी। अगर हमने डीड में लिखा है कि किसी भी एक पार्टनर के मरने से फर्म बंद कर दी जाएगी तो बच्चे फर्म सच में बंद हो जाएगी। अगर डीड में लिखा है पार्टनर के मरने से फर्म बंद नहीं होगी तो बच्चे फर्म आपकी चलती रहेगी, आप डीड में पहले ही लिख दोगे। लास्ट है बच्चे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर किसी पार्टनर के आपस में झगड़े हो गए तो उन झगड़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कौन कौन से तरीके चूज करेंगे, वो भी बच्चे आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। बच्चे ये बहुत सारी बातें थी जो हम पार्टनरशिप डीड बनाते हुए लिखते हैं। अब आपको एक डाउट आया, वो डाउट ये है कि सर अगर डीड बनेगी तो क्या सारी बातें लिखना जरूरी है? नहीं बेटा नहीं, पहली बात तो डीड बनानी जरूरत नहीं है। अगर आपने डीड बनाई है तो आप सारी बातें चाहे ना भी लिखो, जो आपको जरूरी लगता है आप उन बातों को लिख सकते हो। तो फटाफट डीड में कौन कौन सी बातें आ सकती हैं? सबसे पहले पार्टनर की डिस्क्रिप्शन, नाम और फर्म, नाम और एड्रेस, फर्म की डिस्क्रिप्शन, फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कि फर्म का हेड ऑफिस कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है। उसके बाद और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट क्या होगा, प्रॉफिट शेयर करने की रेशियो क्या होगी, अगर डिस्प्यूट हो गया तो कैसे सेटल करेंगे। एक है वैल्यूएशन ऑफ एसेट कि एसेट को वैल्यू कैसे करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू करने के क्या तरीके होंगे। और क्या है बच्चे, और इसमें रह गया कैपिटल कंट्रीब्यूशन कि कौन पर्सन कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कि बिजनेस कब शुरू होगा, किसी पार्टनर की सैलरी कितनी होगी, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर कितनी देनी है, कमीशन कितनी देनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा। ये सारी बच्चे बातें हैं, ये सब आपको लर्न करना है कि एक पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से क्लोज हो सकते हैं। आज के बच्चे 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। बच्चे व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जब फर्म कैपिटल रिसीव करती है तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट पे करती है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट पे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए खर्चा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को रिसीव होता है, ठीक है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है। आज के लिए इतना ही बच्चे, अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, कोई डाउट मुझे कॉल कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।